होप आप सब ठीक ठाक हैं और अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं और विंटर्स जो हैं वो फुल चल रहे हैं। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया हुआ है, दिस वीडियो इज़ अबाउट मॉर्निंग ऑफिस मेकअप रूटीन। इसमें मैंने कुछ इजी से स्टेप्स फॉलो किए हैं और इजी से बाल सेट किए हैं और आई एम गुड टू गो टू वर्क। तो रिकमेंडेड ही होता है कि यू शुड ऑलवेज लुक प्रेजेंटेबल व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क। एक तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और दूसरा प्रेजेंटेबल होने से आपको मतलब इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स कि पीपल टेक यू सीरियसली एज वेल। और आई थिंक हम सबको अच्छा लगता है साफ़ सुथरा और अच्छा प्रेजेंटेबल लगना या लोगों को देखना। सो इसमें कुछ बहुत इजी से टिप्स मैंने अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है उसकी डॉक्यूमेंट की हैं। सो लेट्स एंजॉय द वीडियो और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं ब्लैक पहन रही हूँ, इट्स अ ब्लैक स्वेटर। चूँकि सर्दियाँ हैं तो ऑब्वियसली स्वेटर पहनना पड़ रहा है। और अब मैं क्या करूँगी कि मैं थोड़ा सा जो स्किन केयर, मॉर्निंग स्किन केयर है वो करके उसके बाद फिर आई स्टार्ट अप्लाइंग माई मेकअप। तो जो सबसे पहली चीज़ आई विल अप्लाई दैट इज़ दिस हाइड्रोलॉनिक एसिड है। हाइड्रोलॉनिक एसिड और कोलेजन आजकल मेरी जो स्किन केयर रूटीन है या मेरी सप्लीमेंट रूटीन है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका इंटेक जो है वो मैंने कांस्टेंट किया हुआ है। बढ़ाया नहीं हुआ, कांस्टेंट किया हुआ है। मतलब आई ट्राई कि मैंने इसको टाइमली कंज्यूम करना है और अप्लाई करना है। अच्छा, ऐसे करते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाल तंग कर रहे हैं, तो लेट्स ट्राई द हेयर एज वेल। बाल आज मेरे हैं तकरीबन कोई 3-4 दिन पुराने हैं। आई मीन वॉश 2-3 दिन पहले किया था मैंने। तो जी ये हाइड्रोलॉनिक एसिड भी लग गया और मैंने जो है बाल भी डाई कर लिए। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं अप्लाई करूँगी दैट इज़ दिस कोलेजन सीरम। बिल्कुल थोड़ा सा इसका एक ड्रॉप अप्लाई करूँगी। मॉर्निंग में होता ये है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं अप्लाई करती क्योंकि विंटर्स हैं तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत जो है वो करना पड़ता है स्किन को। एक तो स्किन केयर के लिए भी ऑब्वियसली और दूसरा ये कि तैयार होते हुए थोड़ी बहुत प्रोडक्ट्स फेस पे लगानी होती हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जो मैं करने लगी हूँ वो अगेन मेरी है स्किन ए क्रीम है, जो कि आप मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखते होंगे। इसके बगैर मैं नहीं रह सकती। मैंने जो रिसर्चेस किए हैं ना उसके मुताबिक ट्रिनो जो ये स्किन ए में जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये लोग कोई 15-15, 20-20 साल से इस्तेमाल कर रही हैं ख़वातीन, एंड देयर स्किन्स आर अमेजिंग। इट्स हैज़ ग्रेट एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। और इसलिए ये मेरा और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, फैमिली में बहुत सारी ख़वातीन का ये स्किन केयर जो है स्किन केयर बॉक्सेस में ये सबके जा चुका हुआ है। ऑलराइट, सो जी नेक्स्ट जो हम करने लगे हैं ये एक मेरी नई दरियाफ्त है। अच्छा, मैं हर दफ़ा इजाद कहने लगती हूँ, फिर मुझे याद आता है इजाद होता है इन्वेंशन, जो नई चीज़ होती है, और डिस्कवर होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आप उसको ढूंढ लेते हैं। अच्छा, मेरी जो नई दरियाफ्त है वो है वेट एंड वाइल्ड टिंटेड हाइड्रेटर। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली ना हाइड्रोलॉनिक एसिड है और एक प्रोडक्ट और है। इसके मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे थे और मैं कोई तकरीबन एक हफ़्ते से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आई एम टोटली इन लव। सीरियसली इट्स अमेजिंग। इसको करने से पहले एक काम मैं और करना चाहूँगी, दैट इज़ ग्रूमिंग माई आईब्रोज, क्योंकि मुझे अच्छा मेरा जो ये होता है कि मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ दैट शुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और जो है कोई जैसे अगर मैंने स्किन केयर फॉलो करना है तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं कोई भी स्किन पे उससे पहले कुछ अप्लाई ना करूँ। अच्छा, ये एक पेंसिल है, इसके साइड पे स्पूली आई थिंक इसको कहते हैं। और ये मेरी काफ़ी अरसे से जो है ना मेरे बैग में इसी तरह की प्रोडक्ट्स हैं। ये जब ख़त्म हो जाएगी फिर आई बाय अ न्यू वन। ये वो जो चाइनीज़ स्टोर्स हैं ना, मिनेसो टाइप, वहाँ से इस तरह की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। मोर और लेस सेम ब्रांड्स या डिफरेंट ब्रांड्स में मिल जाती हैं। अच्छा जी, ये मैंने अपने आईब्रोज कर लिए फिल। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी दिस प्रोडक्ट विच आई जस्ट शोड यू, द
टिंटेड हाइड्रेटर। ओके, सो इससे पहले मैं इस्तेमाल जो कर रही थी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इससे पहले मैं ये मेबेलिन की ड्रीम सैटिन बीबी क्रीम यूज़ करी थी विद SPF 30। इट्स रियली 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 गुड एज वेल। अगर मैंने ये ना ली होती तो मैं फॉर श्योर इस वक्त यही अप्लाई कर रही होती, बट आजकल मुझे इससे प्यार हो गया। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात ये है, एक तो ये बहुत नॉन ग्रीसी फार्मूला है, और प्रोडक्ट आपने इतनी सी लेनी है। इट्स लाइक 1 पी साइज ड्रॉप पीच। ओके, सो मैं आजकल इसको वैसे तो फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ, बट लेट्स सी आज किसी ब्रश से कर लेते हैं। अच्छा, ये जितनी मैंने प्रोडक्ट लगाई है ना यही सफिशेंट है, और इसकी कवरेज इतनी अमेजिंग है। इट्स लाइक स्किन परफेक्टर के तौर पे भी ये काम कर देता है। और जैसे मुझे लग रहा था कि इतना पतला है थोड़ा सा, तो ये इतना इफ़ेक्टिव या इतनी कवरेज नहीं करेगा, बट अमेजिंगली इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई तकरीबन 8-9 शेड्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो 2 ही शेड्स थे। तो उसमें से जो थोड़ा डार्कर शेड था मैंने वो परचेज़ किया है, बट आई थिंक ये अभी भी मेरे कम्प्लेक्शन से थोड़ा सा लाइट है, बट स्टिल इट वर्क्स रियली वेल। अच्छा, ये बिल्कुल ग्रीसी नहीं होता आजकल के टेम्परेचर के हिसाब से, तो बिल्कुल ग्रीसी नहीं है सर्दियों के हिसाब से। अब मुझे गर्मियों में नहीं पता कि ये कितना ग्रीसी होगा या नहीं होगा, तो गर्मियों में उस हिसाब से फिर आई अप्लाई सम अदर प्रोडक्ट्स, जैसे फेस पाउडर वगैरह अप्लाई कर लेंगे कि क्या स्टिकी ना होए। स्टिकी तो वैसे ही नहीं होगा, बट यू नो क्योंकि आजकल तो स्किन प्रोडक्ट को बस पी जाती है। तो ये इसकी कवरेज है। अच्छा, इसके बाद अब मैं ये मैक का मेरे पास है कंसीलर, मैं हल्का सा ये अप्लाई करूँगी। अच्छा, होता पता क्या है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू वर्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वेयर रीज़नेबल अमाउंट ऑफ मेकअप, क्योंकि एक तो ख़ुद को अच्छा लग रहा होता है, दूसरा ये है कि इसके बगैर आई मीन मुझे कम से कम कंफर्टेबल नहीं है कि मैं मेकअप के बगैर जो है वो ऑफिस जाऊँ। सो बट होता ये ऑनेस्टली बताऊँ, कभी कभार होता है ना मूड नहीं आपका कर रहा, ऐसे डेज भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे डेज नहीं होते मेरे, मैं ऐसा नहीं करती। अच्छा, अब इसके बाद हल्का सा जो है मैं इसको सेट करने के लिए ना मैं ये मेबेलिन का लगाऊंगी फिट मी मैट पोरलेस पाउडर। वैसे इसको बाकी स्किन को नहीं ज़रूरत, मैंने सिर्फ ये आईज़ के नीचे अप्लाई करना था। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टडा आईलाइनर। टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में और कोई प्रोडक्ट यूज़ हो ना हो, आईलाइनर के बगैर मैं कभी भी नहीं रहती हूँ। उसकी वजह ये है कि ऑटोमेटिकली आपकी आंखें जो है ना वो खुल जाती हैं, और यू लुक अवेक विद आईलाइनर। आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ कलर स्टूडियो का है हिप्नो ब्लैक। इट्स अ वेरी वेरी नाइस आई लाइनर, और मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं फॉर ऑफिस वगैरह के लिए, क्योंकि उनको अप्लाई करना काफ़ी आसान होता है। अच्छा, वैसे आई प्रेफर कि मैं आई मेकअप करूं, जैसे आई शेडो वगैरह अप्लाई मैं करती हूँ, बट नॉर्मल डेज में नहीं करती। जैसे कुछ इवेंट है या कुछ है स्पेशल डेज है तो फिर मैं अप्लाई करती हूँ, या कभी होता है तो कभी कभी आपका दिल कर रहा होता है तैयार होने को, तब भी कर लेती हूँ मैं। ओके, सो आईलाइनर इज़ ऑलमोस्ट डन। इसके बाद मैं अप्लाई करने लगी हूँ मस्कारा। इट्स ऑल्सो अगेन बाय मेबेलिन। अच्छा, ये सारी प्रोडक्ट्स जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ ना,
इसकी ख़ास बात यह है कि ये अवेलेबल इन पाकिस्तान है। तो ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किए हैं, जो आपको दिखाया स्किन परफेक्टर, सॉरी हाइड्रेटर, और ये मस्कारा। ये खैर मेबलिन की प्रोडक्ट्स तो सारी आपको मिल जाती हैं, लेकिन ये है कि कुछ प्रोडक्ट जैसे एसेंस है या फिर वेट एंड वाइल्ड है, ये आपको कुछ स्टोर से मिल जाती है। मैंने वेगस स्टोर से ख़रीदी है, शिनख्वा मॉल या जिनख्वा मॉल, जो भी इन गुलबर्ग लाहौर। दे हैव क्वाइट इंटरेस्टिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, और वहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ सेल चल रही होती है। तो आई थिंक मुझे भी कोई 20-30% सेल में मिली हैं चीज़ें। ओके, सो ये मैंने हल्का सा मस्कारा जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, और दूसरी आई का मैं ऑफ स्क्रीन करने लगी हूँ। ओके जी, मस्कारा हो गया अप्लाई। सेकंड लास्ट बट नॉट द लास्ट, मैं ले रही हूँ क्लिप पेंसिल। दिस इज़ बाय स्टेला। ये थोड़ा सा पिंकिश शेड है। और मैं सिर्फ आउटलाइन कर रही हूँ इससे। आउटलाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अंदर फिलिंग जो है वो एक और प्रोडक्ट करनी है। ये ज़ीरो मेकअप पैलेट है, इसका रिव्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपने देखी ही होगी और वीडियोस में भी अवेलेबल है। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, टुडे आई कैन सी माई सेल्फ, वाओ हाय। ओके, सो इसमें ये जो ब्लश है ना, एक तो मैं ब्लश अप्लाई करने लगी हूँ। इट लुक्स वेरी नेचुरल। ऑनेस्टली बताऊँ, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आ गया है। जो स्किन हाइड्रेटर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसका और ये जो ब्लश है ना, इसका कॉम्बिनेशन बड़ा इफ़ेक्टिव और बड़ा नेचुरल कॉम्बिनेशन हुआ है इनका। इट्स लाइक मेड फॉर ईच अदर वाला इनका कॉम्बिनेशन है। तो जी ये मैंने कर लिए ब्लश अप्लाई, ये बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ इसी पैलेट में से दिस कलर एज माई लिप कलर। नो इट लुक्स गुड। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि अब आखिरी स्टेप एक करना है, जो मैं आज एडिशनल कर रही हूँ। यूजुअली मैं रूटीन में नहीं करती, बट सिंस आई वाज डूइंग दिस वीडियो, तो आई थॉट कि चलो लेट्स स्पाइस इट अप। ओके, सो बाल मेरे रेडी हैं, ऑलमोस्ट रेडी हैं। ओके, आई एम टेकिंग दिस ब्रश, और इसके साथ में अपनी फेवरेट मेकअप पैलेट टार्टिस्ट का इसमें है ये ब्रॉन्ज, 4 नंबर ब्रॉन्ज जो है ये मैं अप्लाई करूँगी। एकदम से आप देखें डिफरेंस कितना आता है, दिस साइड एंड दिस साइड। तो भाई मेकअप में जादू तो है। सो बेसिकली मेकअप जो है वो ऑटोमेटिकली फेस को स्कल्प्ट कर देता है। तो जहाँ जहाँ पे आप लाइट नहीं रिफ्लेक्ट करना चाह रहे, वहाँ पे आप हल्का हल्का सा आज का जो प्रोडक्ट है हम वो अप्लाई कर लेते हैं। आज का प्रोडक्ट है 4 नंबर ब्रॉन्ज़र। ओके जी, अब मुझे थोड़ा सा ये फील हो रहा है कि मेरे बाल थोड़े से ज़्यादा स्टिकी और ऑयली फील हो रहे हैं। तो नॉर्मल डेज में आई अप्लाई माई हेयर स्प्रे नहीं, ड्राई शैम्पू। सो लेट्स कंप्लीट दिस लुक विद द ड्राई शैम्पू। सो जी मैंने अपनी सूट जैकेट भी पहन ली है और अपना ड्राई शैम्पू भी पिक कर लिया है। तो अब क्या करना है, कि इसको अप्लाई करना है। अच्छा, ऑनेस्टली बताऊँ, ड्राई शैम्पू से मैं अनकम्फर्टेबल होती थी बिफोर आई फाउंड दिस वन। दिस इज़ अ रियली नाइस फार्मूला, वेरी लाइट फार्मूला।
बिल्कुल पाउडरी नहीं फील होता। सो जी ये हो गया हमारा ड्राई शैम्पू ट्रीटमेंट। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको टाइम दूंगी अब्जॉर्ब होने का। यूजुअली नॉर्मल डेज में आई वेयर ईयर रिंग्स एंड रिंग्स, और फॉर सम रीज़न आजकल विंटर्स हैं तो वो ठंडे ठंडे भी हो रहे होते हैं इसलिए आजकल मैं नहीं पहन रही। सो आज की वीडियो में मैं नहीं पहनने वाली कोई भी ज्वेलरी। तो ये जी हो गया हमारा बहुत कैजुअल सा और बहुत लाइट सा बट नाइस ऑफिस लुक। होप आपको ये पसंद आया होगा, और थोड़ी देर में ये और ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये बाल जो है वो और ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज की अच्छी बात ये है कि जब भी आप सुबह उठें तो अपने दिन का स्टार्ट ग्रैटिट्यूड के साथ करें। मेक इट अ प्रैक्टिस कि सुबह उठते साथ ही कोई 5 चीज़ें गिन लें। वैसे मेरे पास तो मैं जब गिनना शुरू करती हूँ तो 50, 60, 70, 80, 90 पता नहीं कितनी हो जाती हैं। बट मेक इट अ रूटीन कि आप दिन में सुबह दिन का स्टार्ट करते हुए और रात को सोते हुए कम से कम 5 चीज़ों के लिए, 5 चीज़ों के लिए भी, एक्ट्स के लिए, लोगों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड मेक्स लाइफ वेरी इजी और इट्स एन एंटीडोट फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, मुझे दुआओं में याद रखें, और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।